इनफैक्ट कई अरेबियन कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया ने ही पिछले साल 40 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को डिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेनी कंट्रीज पाकिस्तान की जो मेडिकल डिग्री है वो दुरुस्त नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है उनकी पढ़ाई। जो पाकिस्तान की मेडिकल डिग्रीज हैं वो कई देशों में, दुनिया की कई देशों में रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। तो आज का जो वीडियो है वो है पाकिस्तान की मेडिकल डिग्रीज पे। पाकिस्तान एक ऐसा नेशन है जो खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं करना चाहता। गिलगिट बाल्टिस्तान के स्टूडेंट्स ने कई बार अपनी यूनिवर्सिटीज के बाहर प्रोटेस्ट किए हैं, क्योंकि जो एजुकेशन उन्हें फ्री प्रॉमिस की गई थी उस एजुकेशन के लिए उन्हें चार्ज किया जा रहा है इस वक्त। कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट रखे हैं। तो ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीरी स्टूडेंट्स को, कश्मीरी तालबा को क्यों ये प्रॉमिस करते हैं फ्री मेडिकल डिग्रीज। हुर्रियत की गिलानी साहब कई कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान भेज चुके हैं फ्री मेडिकल सीट दिलवा के, लेकिन क्या उन्होंने कोई एहसान किया है कश्मीरी स्टूडेंट्स पे? नहीं, बल्कि इन्होंने एक और तरीके से कश्मीर को बर्बाद किया। क्योंकि दोस्तों अनफॉर्चुनेटली फैक्ट ये है कि जो पाकिस्तान की मेडिकल डिग्रीज हैं वो कई देशों में, दुनिया की कई देशों में रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। इनफैक्ट कई अरेबियन कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया ने ही पिछले साल 40 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को डिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेनी कंट्रीज पाकिस्तान की जो मेडिकल डिग्री है वो दुरुस्त नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है उनकी पढ़ाई। और दूसरा, आप सोचिए, जो पाकिस्तान अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई फ्री फेवर्स नहीं करता, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए क्यों करता होगा? क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि कश्मीर के स्टूडेंट्स को तालीम से ज्यादा इंडॉक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन दिया जाता है। वो इस तरह का रेडिकलाइजेशन होता है जिससे वो अपने मुल्क से, मतलब भारत से नफरत करना सीखें। तो इस चक्कर में उन्हें फ्री मेडिकल डिग्री प्रॉमिस की जाती है। तो इरादा कश्मीरी शागिर्द को हेल्प करना नहीं था, बल्कि कश्मीरियों को रेडिकलाइज करना और उन्हें अपने ही मुल्क के खिलाफ करना, ये इरादा था पाकिस्तान का जब उन्होंने फ्री मेडिकल डिग्री ऑफर की थी कश्मीरी स्टूडेंट्स को। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये वो कंट्री है जो किसी के लिए कुछ भी फ्री नहीं करता। हाँ, वादे बड़े बड़े करते हैं। इन्होंने तो ये भी वादा किया था जब हमारा 370 हटा था, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए, मगर इन्होंने खुद गिलगिट बाल्टिस्तान का स्टेटहुड छीन लिया, ऑटोनॉमी छीन लिया और उसे एक प्रोविंस बना दिया। तो आप सोच सकते, फिर इन्होंने ये भी दावा किया था कि ये हमें क्योंकि 1.5 साल तक हमारा इंटरनेट बंद था कश्मीर वैली में, तो इन्होंने ये भी दावा किया कि ये कश्मीर को इंटरनेट देंगे, वो भी हाई स्पीड वाला, मगर उन्होंने ऐसा कुछ मत किया। ये सिर्फ दावे रह गए और फाइनली आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने ही इंटरनेट हमारा रिस्टोर कर दिया। तो इसी तरह दोस्तों जब ये वादे करते हैं तो, और अगर ये कोई किसी के लिए फेवर करते हैं तो इसके पीछे हमेशा इरादा कुछ और ही होता है और वो इरादा नेक नहीं होता। और दोस्तों पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स डॉक्टरी पढ़ के आए, जो पाकिस्तान की डिग्री होल्डर्स हैं, हमारे मेडिकल डिग्री होल्डर्स हैं हमारे कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली हम सब जानते, जो कश्मीर में रहते हैं वो हर कोई जानता है कि कश्मीर में जो मेडिकल ट्रीटमेंट की कंडीशन है वो कितनी खराब है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। अगर आप देखेंगे, मैं श्रीनगर में रहती हूँ, तो अगर आप श्रीनगर के हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक रमजान हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी हर हॉस्पिटल, अगर आप गूगल रिव्यूज देखें हर हॉस्पिटल के, तो उन्हें 4 से कम रिव्यूज मिले हैं, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई होटल नहीं है, ये हॉस्पिटल है। तो 3 स्टार्स मिलना, 3.2 स्टार्स मिलना, जैसे फ्लोरेंस हॉस्पिटल, खैबर हॉस्पिटल, इनके रिव्यूज उतने अच्छे नहीं हैं। और दूसरी बात, जितने मेडिकल नेग्लिजेंसेस कश्मीर में होते हैं उतने बाकी इंडियन स्टेट्स में नहीं होते। और ये नेग्लिजेंस आम बात है, ये हर कश्मीरी जानता है कि किस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंस वो फेस करते हैं, किस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंसेस वो फेस करते हैं डेली बेसिस पे। इन नेग्लिजेंसेस की वजह से कई बार FIRs भी लिखे गए हैं डॉक्टर्स के खिलाफ। और ये नेग्लिजेंसेस किस तरह के होते हैं? किसी पेशेंट की परमिशन के बिना उसकी सर्जरी कर देना, या किसी को जिंदगी भर के लिए डिसेबल कर देना ओवरडोज या अंडरडोज देके, या फिर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में माँ और बच्चा
दोनों अपने जान गंवा बैठते हैं, या फिर कहीं पे कोविड के प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जाते हैं। ये तो हर कश्मीरी जानता है कि किस तरह की मेडिकल नेग्लिजेंसेस हम फेस करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि कश्मीर इन पाकिस्तान मेडिकल डिग्रीज को एक्सेप्ट करता है जो बाकी स्टेट्स नहीं करते इंडिया में। पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री इंडिया के बाकी स्टेट्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो इस चीज की थोड़ा सा ब्लेम मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी दूंगी, क्योंकि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो ना मेहनत करने से डरते हैं और जहनी तौर पे भी बहुत तेज हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को उसके अपने मेडिकल कॉलेजेस नहीं दिए और इसलिए शायद मजबूरी में उन्हें पाकिस्तान जैसी जगह पे जाके मेडिकल डिग्रीज हासिल करनी पड़ी। तो दोस्तों लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जो कश्मीर में रहते हैं, ये मैसेज उनके लिए है, हमारा मुस्तकबिल सुनहरा है। क्योंकि मैंने खुद एलजी साहब से बात की थी और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि विद इन 1 ईयर 7 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जम्मू कश्मीर में रेडी हो जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, जिसका मतलब इंशाल्लाह 1.5 साल के बाद से हम अपनी खुद की मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जा सकते हैं और कश्मीरी स्टूडेंट्स को कश्मीर छोड़ के बाहर जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो होपफुली आवर फ्यूचर इज ब्राइट।